मॉर्निंग स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग कुछ डिराइवेशन किए थे और उसमें से आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो डिराइवेशन है डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यू। यहां पर रो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जेड नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल रिप्रेजेंट करता है, एम ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है जो कंस्टिट्यूएंट है, ए ने एवोगाड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ए एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है। एनसीईआरटी में इस फॉर्मूले से रिलेटेड कई क्वेश्चन है, कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपको हिंट्स देते जाएंगे और जैसे बाकी के दूसरे चैप्टर्स में आप सोल्व किए हो उस अनुसार से इसको सोल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले एक्सरसाइज में कुछ एक क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल का स्टार्ट होता है 1.11 से। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.11। यहां का सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी लैटिस। तो पहला पॉइंट ये हो गया एफसीसी लैटिस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको सेपरेट करते चलो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन z would be equal to 4। अब ये 4 कैसे आया? याद करो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम 1 होता है, बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 होता है और एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 होता है। तो जैसे ही एफसीसी पता चला तो z is equal to 4 लिख दिए। इफ एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, इट मींस a is given 4.07 into 10 to the power minus 8 centimeter and density is रो दिया हुआ है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, यानी m का वैल्यू निकालना है। ऐसे सिल्वर का एटॉमिक मास 107.9 या उसी को हम लोग 108 के करीब मान करके चलते हैं। लेकिन यहां अगर नहीं दिया रहता, कोई और दूसरा निकालना होता, तब आप अपनी तरफ से बोले थे। लेकिन यहां क्वेश्चन है m का वैल्यू निकालने के लिए। Na एवोगाड्रो नंबर है, इसका वैल्यू आपको पता है। Na का वैल्यू होता है 6.022 into 10 to the power 20। अब देखो फार्मूला लिखते हैं, रो इज इक्वल टू z into m by Na into a क्यूब। Therefore आपको m निकालना है, तो m would be equal to रो into Na into a क्यूब डिवाइडेड बाई z। अब देखिए सारा डाटा आपके पास है या नहीं। रो ऑलरेडी दिया हुआ है, Na ये भी पता है आपको, a ये भी दिया हुआ है और z ये भी पता है। तो सिर्फ वैल्यू पुट करना है और ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी कि उसी 107 टू 108 के बीच का कोई वैल्यू जो है वो आना चाहिए। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब ये कैलकुलेशन इसके बाद कुछ केमिस्ट्री नहीं है, इतना तो आपको करना होगा। इसके बाद 1.13 नायोबियम क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बीसीसी। तो जब यहां पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक दिया हुआ है बीसीसी, तो इस जगह पर z का वैल्यू 2 आ जाएगा। इफ डेंसिटी इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, यानी आपको r का वैल्यू पूछा जा रहा है, ऑफ नायोबियम यूजिंग इट्स एटॉमिक मास 93। m का वैल्यू दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन 2 स्टेप में बनेगा और कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होगा। यहां थोड़ा आप ध्यान से बनाओगे। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, रो इज इक्वल टू z इंटू m बाई Na इंटू a क्यूब। यहां इस क्वेश्चन में z, रो और m दिया हुआ है। रो, z और m दिया हुआ है, Na का वैल्यू पता है तो a क्यू निकलेगा। यानी कि यहां से सबसे पहले आप a का वैल्यू निकालोगे और जब a निकल जाएगा तो फिर सेकेंड स्टेप में आप यूज करोगे इन बीसीसी r इज इक्वल टू √3/4a, √3/4a। तो इस a के वैल्यू को यहां डालेंगे तो रेडियस का वैल्यू निकलेगा। ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगा,
2008 में ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है और अधिकांश स्टूडेंट इसी वाले क्वेश्चन को लेकर के ज्यादा टाइम गंवा दिया था। तो हम बताते हैं कि उस तरह के क्वेश्चन को आप लास्ट में सोल्व कीजिए। आप समझ सकते हैं पहले AQ का वैल्यू निकलेगा, अब इस AQ के बाद में आपको A का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो रूट क्यूब निकालना पड़ेगा। तो रूट क्यूब निकालना पड़ेगा तो वहां तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आप इत्मीनान से कीजिएगा। लास्ट में बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर सोल्व कर रहे हैं तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगने वाला है तो बिल्कुल लास्ट में सब सोल्व कर लिए, तब तक फार्मूला वगैरह सब पुट कर लिए सब यहाँ, क्योंकि हाफ मार्क्स तो फार्मूला पर ही रहता है, तो वो पोर्शन आपका होगा। तो कैलकुलेशन कीजिएगा, आप कैलकुलेटर ही यूज करके बनाइए। और जब एक बार बना हुआ होगा तो बोर्ड में तो जनरली एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही रिपीट कर देता है, तो तुरंत आपके दिमाग में आया कि अच्छा इसका आंसर ये होगा, तो इसको आप बनाओगे। 1.13 क्वेश्चन था। इसके बाद में 1.14 क्वेश्चन ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये बता चुके हैं आपको रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड और रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम के बीच में रिलेशन निकालना था। तो स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414 r, कैपिटल R आया था। अब फिर आते हैं हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.15 पर। कॉपर क्रिस्टलाइजेस इनटू FCC लैटिस। तो FCC लैटिस है तो फिर पता चल गया Z का वैल्यू कितना होगा 4 विद एज लेंथ A का वैल्यू दिया होगा A is given 3.61 into 10 to the power minus 8 centimeter. Show that the calculated density is in agreement with its measured value, यानी rho is equal to 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये प्रूव दैट टाइप का क्वेश्चन है। यहां कह रहा है कि FCC यूनिट सेल कॉपर का दिया हुआ है और इस डाटा से आप डेंसिटी निकालकर ये बताओ कि ये इसके बराबर में है या नहीं है, यानी उनके अनुसार से। तो यहां आपको पहले रो निकालना होगा। इसे आप अलग से मान करके चलो कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, यहां Z है, A है, और कॉपर के केस में M का वैल्यू आपको पता है, ये 63.5 होता है, ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। अब अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू पता है, ये वैल्यू होता है 6.022 into 10 to the power 23। तो इसको छोड़ो, Z, A, M और N, यहां से आप रो का वैल्यू निकालोगे। तो रो इज इक्वल टू Z इंटू M बाई Na इंटू AQ। ये रो का वैल्यू निकाल। अब ये रो का वैल्यू इसके इक्वल या नियरली इक्वल आएगा तो वो हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन को समझोगे, यहां करा है कि इस डाटा को यूज करके आप बताइए कि इसका डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू ये दोनों जगह बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप पहले रो निकालोगे और जब ये रो, इसको अगर हम लोग रो डैश कर दें तो यहां पे निकलने के बाद में फिर अगर इक्वल है तो हम लोग लिखेंगे रो इज इक्वल टू रो डैश, या नियरली इक्वल है तो रो इज नियरली इक्वल टू रो डैश। ये प्रूफ करना है आपको, यानी कि दोनों बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 1.15 था। अब हम लोग एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपके बुक में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.16 है, लेकिन वो आगे बनेगा इम्परफेक्शन के बाद में, वो भी बोर्ड का पूछा हुआ है, तो 1.16 नहीं। अब इसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1.21, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 1.21 पर। 1.21 ये क्वेश्चन कर रहा है गोल्ड एटॉमिक रेडियस 0.144 नैनोमीटर, रेडियस दिया हुआ है 0.144 नैनोमीटर, क्रिस्टलाइजेज इन FCC यूनिट सेल, यानी कि इनका ज्योमेट्री दिया हुआ FCC, और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दिस सेल, यानी कि A का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये तो आसान हो गया। FCC में R और A के बीच का रिलेशन आप याद कीजिए। In FCC we know R is equal to root 2 by 4A, therefore A would be equal to 4 into R divided by root 2। कोई जरूरत नहीं है नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का, क्योंकि लेंथ ही निकल रहा है बाद में, तो इसका आंसर भी आ जाएगा नैनोमीटर में, यानी इसको मीटर में कन्वर्ट करने का या सेंटीमीटर में जरूरत नहीं है। वहां जरूरत पड़ता है जहां कोई और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी हो जिनका यूनिट अलग है, तो सेम यूनिट करना होता है।
तो ये बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.24, ये भी न्यूमेरिकल से ही रिलेटेड है। तो 1.24 में एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैक्ड यानी सीसीपी, और सीसीपी को ही एफसीसी कहा जाता है। हम लोग क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में पढ़े हैं, सीसीपी को ही एफसीसी भी कहा जाता है। और जब सीसीपी या एफसीसी है तो जेड का वैल्यू यहां 4 हो गया। आगे देखते हैं, इट्स मेटेलिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर, आर का वैल्यू दिया हुआ है 125 पिकोमीटर। आगे देखते हैं इसे चेंज करना है या नहीं करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, यानी कि आपको यहां पर भी ए का वैल्यू निकालना है। हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, और फिर पूछा जा रहा है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको वैल्यू निकालना है, यानी 2 निकालना है। अब ध्यान से देखो इसको, एफसीसी दिया हुआ है, आर का वैल्यू पता है, तो ए आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप सोल्व करेंगे, जब इसे सोल्व कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे इन एफसीसी R is equal to √2/4a, therefore a would be equal to 4r divided by √2। ये वैल्यू किस चीज में निकल गया, पिकोमीटर में। ये आ गया। अब जो भी वैल्यू पिकोमीटर में आएगा, अब इसके बाद क्या करोगे, यहां ये सेंटीमीटर क्यूब है और यहां ये पिकोमीटर है, तब इस पिकोमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि जो a का वैल्यू आएगा, इस a के वैल्यू को, पिकोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। और वहां हम लोग बात किए हैं कि जो भी वैल्यू पिकोमीटर में है उसको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। तो ये a निकल गया। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालो, ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल चूंकि क्यूबिक फॉर्म में है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा a क्यूब। पहले इस जगह से a का वैल्यू निकाल लिया, a का वैल्यू पिकोमीटर में आया, इस पिकोमीटर को 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकल गया, वो a क्यूब। अब अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे। तो यहां देख सकते हो, अगर मान लीजिए इसका आंसर आ गया 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 0.1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 यूनिट सेल, तो 1 सेंटीमीटर में कितना, तो 0.1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट सेल जब निकालेंगे, यूनिट सेल, तो टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां 1 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय इस जगह पर जो a क्यूब का वैल्यू आएगा उसको यहां पुट कर देंगे। आप यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हो, कंसेप्ट यहां बताया। 1 यूनिट का वॉल्यूम हम निकाल लिए, वो उतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब पूछा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के ब्लॉक में कितने यूनिट सेल आएंगे। तो आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो कि अगर a क्यूब का वैल्यू 0.1 आया है तो 0.1 सेंटीमीटर क्यूब हैज 1 यूनिट सेल, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज, तो बाकी का 1 डिवाइडेड बाय 0.1 करेंगे, या जो वैल्यू आएगा उससे आप डिवाइड कर दोगे, तो ये पार्ट निकल जाएगा नंबर ऑफ यूनिट सेल से रिलेटेड। ये इतना क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज से था। एक और है 1.25, ये क्वेश्चन भी इंपरफेक्शन बताने के बाद बने। अब आते हैं हम लोग इसके इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इंटेक्स्ट में, इंटेक्स्ट का 1.16 ये फॉर्मूला से रिलेटेड है जो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ है 1.18, और इस 1.18 में आपको यूनिट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। इंटेक्स्ट 1.18, यहां एन एलिमेंट विथ मोलर मास, मोलर मास यानी m का वैल्यू दिया हुआ है, इज 2.7 into 10 to the power minus 2, 2.7 into 10 to the power minus 2 किलोग्राम पर मोल, किलोग्राम पर मोल, फॉर्म ए क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ 405 पिकोमीटर, एज लेंथ
is 405 picometer. If its density is 2.7 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube, what is the nature of the cubic unit set? यानी Z का वैल्यू निकालना है। अब देखो यूनिट में जनरली मोलर मास होता है ग्राम पर मोल में, यानी कि सीडीएस सिस्टम, लेकिन यहां दिया हुआ है किलोग्राम पर मोल, यानी कि एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। डेंसिटी भी दिया हुआ है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि एसआई यूनिट नहीं है। तो जब यहां पर किलोग्राम है ठीक है, यहां जब मीटर क्यूब है तो इस पिकोमीटर को भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, यानी 405 इंटू 10 टू दी पावर -12 मीटर। फिर अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल यहां ले आएंगे तो 4.05 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर हो जाएगा। ये दोनों मीटर में आ गए। नेचर पूछा जा रहा है, तो अगर z का वैल्यू 1 आया तो सिंपल क्यूबिक यूनिट से, z का वैल्यू 2 आया तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से, और अगर z का वैल्यू 4 आया तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से होगा। यानी कि नेचर हमें पता चलेगा किससे, z से। फॉर्मूला आपको पता है, रो इज इक्वल टू z इंटू m बाई na इंटू a क्यूब। तो यहां से z निकालोगे तो रो इंटू na इंटू a क्यूब डिवाइडेड बाई m। अब ये z के वैल्यू से पता चलेगा, तो इंडेक्स का भी क्वेश्चन हो गया। मेरा सजेशन ये है कि बिल्कुल एकदम एक एक स्टेप करके कॉपी में सोल्व करोगे। ये फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, आप समझ लो कि न्यूमेरिकल के लास्ट पार्ट पर हो। जितना टाइम अभी आप दोगे एग्जामिनेशन के समय में, रिवीजन में आपका उतना ही समय बचेगा। स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ रहेगा, तो जैसे ही देखोगे तुम तो तुरंत याद आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर ये इस तरीके से। और अगर अभी आप अपनी कॉपी में शॉर्ट में बनाओगे तो वहां आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, और उस वक्त में आप अंडर प्रेशर रहते हैं तो बहुत ज्यादा आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा, तो आप उस पार्ट को स्किप कर जाओ, तो कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए अभी आप सिस्टमेटिक तरीके से बनाइए, ढंग से बनाइए। जितना पहले पावर का कैलकुलेशन कर लो, वो जितना कैंसिल हो रहा है उसको कर लो, फिर कैलकुलेटर का भी यूज कीजिए, लेकिन दिखना चाहिए कि जब आप कॉपी देखें तो आपको पता चले कि यहां से यहां ये कैलकुलेशन किया। तो इंटेस्ट का क्वेश्चन हो गया। अब बाकी रह गया एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल में भी कई क्वेश्चन, वहां तो सारा क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हम हिंट्स दे देते हैं कि किस तरीके से आप बनाओगे। तो एग्जाम्पल में 1.3 लास्ट में डिस्कस करते हैं, पहले 1.4 से। एग्जाम्पल 1.4, यहां का एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी शोज दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एन एफसीसी यूनिट से, यानी z का वैल्यू हो गया यहां 4 क्योंकि एफसीसी है, विथ एज लेंथ a का वैल्यू दिया हुआ है 3.608 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, a का वैल्यू है। इन सेपरेट एक्सपेरिमेंट, दूसरे एक्सपेरिमेंट में डेंसिटी इज डिटरमाइंड टू 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन का ठीक उल्टा हो गया, यहां पर एटॉमिक मास पूछा जा रहा है। तो देखो, तो सारा डाटा तो पता है, रो है, ए है, जेड है, इन आपको पता ही है। तो रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यूब। ये सिल्वर के जैसा हो गया। यहां से आप एम निकालेंगे तो रो इंटू एन ए इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाई जेड। खुद से आप कैलकुलेट करोगे, उसके बाद फिर देखना कि बुक का आंसर से मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जैसे बुक में 63.1 दिया हुआ और हम लोग ये पढ़े थे कि 63.5 होता है। तो कई बार ये डाटा चेक करने के लिए भी दिया जाता है कि स्टूडेंट सोल्व किया है या अपने दिमाग से लिख लिया है। जैसे अगर कैलकुलेट करने पर 63.1 आ रहा है और आप सोचिए कि कॉपर का तो हमको पता है 63.5 होता है, तो आप लिख दिए 63.5, वहां मार्क्स कट जाएगा क्योंकि आप कैलकुलेट नहीं किए, कैलकुलेशन से डाटा कुछ और आ रहा था। तो यहां कैलकुलेट करोगे आप।
फिर एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1.5, यहां कह सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस, तो सीसीपी और एफसीसी दोनों सेम होता है, तो जेड का वैल्यू 4 हो गया। एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल शो दैट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ दिया हुआ है 408.6 पिकोमीटर, 6 पिकोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, डेंसिटी निकालना है आपको, और एटॉमिक मास यहां दिया हुआ है 107.9। अब न्यूमेरिकल बनाते वक्त में यहां इस पिकोमीटर को सबसे पहले कन्वर्ट करोगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां रो का फॉर्मूला यूज करोगे Z इंटू एम बाई एन इंटू ए क्यू, तो इनका यूनिट आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर, क्योंकि U दिया हुआ है तो ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम पर मोल में आएगा। तो सिर्फ इस जगह पर ध्यान दो, बताए हैं पिछले क्लास में भी, और पिकोमीटर को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तब तो फिर क्या न्यूमेरिकल बनेगा आपसे। फिर एग्जाम्पल के 1.3 एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1.3, यहां 2 स्टेप में बनेगा। यहां का एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इन बीसीसी Z का वैल्यू 2 होता है, with a cell age of 288 picometer, cell age is 288 picometer, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 288 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। कुछ लोगों को डाउट होता है इसलिए हम यहां कन्वर्ट कर दिए, या इसी को 2.88 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट, यहां डेंसिटी दिया हुआ है इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो देखो यहां सेंटीमीटर था इसलिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी एटम्स, यानी नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है आपसे, नंबर ऑफ एटम्स इन 208 ग्राम, 208 ग्राम। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन मोल कंसेप्ट की तरफ चला गया, याद करें 11th में पढ़े थे, मोल निकालने के लिए गिवन मास को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। गिवन मास यहां 208 ग्राम हो गया, और एटॉमिक मास आपको निकालना होगा यहां से, तो निकलेगा नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू निकल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स का। तो 2 स्टेप में बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग को यहां पर m का वैल्यू निकालना है, तो वी नो द रिलेशन रो इज इक्वल टू Z इंटू एम बाई एन इंटू ए क्यू, तो यहां से m निकालोगे तो m वुड बी इक्वल टू रो इंटू एन इंटू ए क्यू डिवाइडेड बाई Z, ये m का वैल्यू आ गया, यानी कि एटॉमिक मास। अभी वैल्यू डायरेक्ट मत पुट कर, लास्ट में पुट करना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, या उसी को मोलर मास भी कहा जाता है। मोलर मास, गिवन मास का वैल्यू कितना दिया हुआ 208, और मोलर मास का वैल्यू कितना हो गया m। यहां से जो कैलकुलेट करेंगे वो m का वैल्यू यहां आएगा, ये नंबर ऑफ मोल निकल गया। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स, अब जब नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला है मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। मोल के लिए आ गया 208 बाई m, देखो एक स्टेप और बढ़ते हैं, 208 बाई m इंटू अवोगाड्रो नंबर। एक स्टेप और बढ़ दो, m की जगह पर ये पूरा पार्ट रख देते हैं यहां पर, तो यहां देखो ये आ जाएगा 208 डिवाइडेड बाई रो इंटू एन इंटू ए क्यू, और नीचे में z है ये ऊपर में आ जाएगा इंटू एन। z यहां का पार्ट आ गया और ये n। अब देखिए यहां से फायदा क्या हो गया,
ये Na और Na कैंसिल हो गया अवोगाड्रो नंबर। तो बाकी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से, यानी कि आपको Z का वैल्यू 2 पता है, रो का वैल्यू पता है, A का वैल्यू पता है, तो अभी तक कहीं कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा और यहां निकाल दिया। या आप अगर चाहते हैं तो यहां से पहले आप M का वैल्यू निकालो, उस M के वैल्यू को यहां पुट करोगे और उसके बाद में ये निकलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से करते हैं। तो ये इतना पोर्शन इसके न्यूमेरिकल से रिलेटेड था वो यहां कंप्लीट हो गया। अब जो टॉपिक डिलीटेड है इम्परफेक्शन वो बचा हुआ है और थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, लेकिन उस वाले पोर्शन को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक क्लास लगेगा उसमें, उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज यहीं तक, इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।